अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जिन कैंडिडेट्स ने जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस 2024 का दिया है। आप सभी को पता है कि क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी। होपफुली आप लोगों ने चेकआउट किया होगा कि आपके कितने मार्क्स 12th में बन रहे हैं। तो कितने मार्क्स आपके 12th में बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे आज के इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जब आपने अपना जेके बोपी का फॉर्म भरा बीएससी नर्सिंग का, तो वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस थे, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और बीएससी टेक्नोलॉजी। ठीक, 3 ऑप्शंस वहाँ पे थे। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एक ही ऑप्शन पे टिक रखा था, या किसी ने 2 ऑप्शंस पे रखा है, तीसरे ऑप्शन पे नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 ऑप्शंस पे रखा था। मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि आप लोग जो है वो तीनों ऑप्शंस पे टिक करके रख लेना, क्योंकि आगे चल के अगर आपका डिसीजन फिर चेंज हो जाता है, जैसे आपने नर्सिंग रखी, आपका आगे चल के पैरामेडिकल में इंटरेस्ट बनेगा, तो आप उस टाइम आसानी से काउंसलिंग के टाइम उसको जो है वो अटेंड कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एक आधे ऑप्शन को यहाँ पे टिक करके रखा है, बाकी के ऑप्शंस को ऐसे छोड़ के रखा है। इस कंडीशन में आप लोग जो है वो किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, किस किस कोर्स की काउंसलिंग आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। 12th का रिजल्ट आपका आ चुका है, कुछ दिन के बाद यहाँ पे हमारा जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगा, डेफिशिएंसी की लिस्ट आ जाएगी और साथ में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। देन साथ में यहाँ पे हमारी काउंसलिंग भी जुलाई के मंथ में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त से सितंबर तक आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे चलेगा, क्योंकि आपकी बार इनको बहुत सारी कोर्सेज की काउंसलिंग यहाँ पे करनी है। इस बीच ज़्यादा डिले ये लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए, काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग के टाइम आपको वहाँ पे कॉलेजेस और उसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज की प्रेफरेंस इंडिकेट करनी पड़ेगी, यानी कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ और उस कॉलेज में मैं कौन सा कोर्स करना चाहता हूँ। मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ या मैं पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहता हूँ, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, मेडिकल लैब है, कौन सा कोर्स मैं इनमें यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो आपको वो सारा का सारा वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। अब इस बीच यहाँ पे आप तो आंखें बंद करके सभी कोर्सेज को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो तब जाके आप उस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने किस किस कोर्स को टिक करके रखा है, यानी कि बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल है, बीएससी टेक्नोलॉजी है, तो इनमें से जिस जिस कोर्स को आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम टिक करके रखा होगा, उस पर क्लिक करके रखा होगा, उसी कोर्स में से आप जो है वो काउंसलिंग के टाइम यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे एक कोर्स के लिए टिक करके रखा है तो 2 कोर्सेज को ऐसे रखा है, या 2 कोर्सेज को टिक किया है, एक कोर्स को ऐसे रखा है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो करेक्शन विंडो में भी एडिट नहीं कर सकते हो, और ना ही यहाँ पे आप बोपी ऑफिस जाके इसको एडिट कर सकते हो। ये आपका फाइनल हो गया जो आपने वहाँ पे रखा। मैंने आपको उसी टाइम 2 वीडियोज़, मुझे याद है मैंने 2 वीडियोज़ में बोला था कि इन तीनों को टिक करके रख लेना, क्योंकि आगे चल के डिसीजन अगर आपका चेंज हो जाता है तो आप दूसरे कोर्स को भी यहाँ पे रख सकते हो। तो इस बीच आपको घबराने की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं कि मैंने 3 को क्यों नहीं रखा। आपने जो कोर्स वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, आपने जैसे बीएससी नर्सिंग को ही रखा, तो काउंसलिंग के टाइम आप बीएससी नर्सिंग में ही यहाँ पे जा सकते हो, बीएससी नर्सिंग को ही सिलेक्ट कर सकते हो, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरह से जिन बच्चों ने तीनों ऑप्शंस पे टिक करके रखा है, वो उन 3 में से किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे वो उसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी आपको तीनों में जाना, आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसी में यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे नर्सिंग में जाने का इंटरेस्ट है तो नर्सिंग में ही जा सकते हैं, पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो उसी को यहाँ पे रख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती उसमें नहीं होती। ठीक, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम उसमें आप लोगों को जो है वो टिक करके रखना अगर है, मतलब रखा हुआ अगर आपने है, तो बाकी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक, बाकी उसको आप एडिट नहीं कर सकते, जो आपने उस टाइम रखा दैट्स फाइनल। आप उसी की काउंसलिंग यहाँ पे कर सकते हो और उसी के कोर्स और कॉलेजेस को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के आए थे, तो मैंने वीडियो के जरिए आप लोगों को क्लियर किया। अभी अगर आपको कोई और डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।